Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about next points of types of insurance and इस वीडियो में हम मेरीन इंश्योरेंस के आगे वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, यानी मेरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब इंश्योरेंस रिलेट करता हो शिप या कार्गो से। ठीक है, जब आप शिप में कोई सामान कैरी करके लेके जा रहे हो, ठीक है, किसी और फॉरेन ट्रेड के लिए, ठीक है, तो उस सामान की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है, उसको रिस्क कवर करने के लिए उसका। एंड मेरीन इंश्योरेंस फॉरेन ट्रेड से रिलेट करता है और ये शिप और कार्गो से भी रिलेट करता है। कार्गो वो होता है जो उसमें उस शिप में सामान लोड किया जाता है, एंड शिप तो पता ही होगा, उन दोनों के जो है इंश्योरेंस करवाए जाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस यहाँ पे जब सामान एक जगह से दूसरी जगह सी रूट के थ्रू जाता है तो हम उसे इस मेरीन इंश्योरेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया, शिप और कार्गो इसमें इंक्लूड होंगे। एंड जब आपको अपना सामान जो शिप पे लोड है उसकी उसका रिस्क कवर करना होगा तो आप ये मेरीन इंश्योरेंस करवा सकते हो। ठीक है, तो बिजनेसमैन या ओनर्स जो हैं अपना जो अराइवल ऑफ कार्गोज़ हैं और शिप्स हैं वो सेफ़ रखने के लिए ये मेरीन इंश्योरेंस करवाते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेरीन इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेरीन इंश्योरेंस, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जैसे हमने शिप पे कोई सामान लोड किया हुआ है एंड उस सामान की जब इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसे हम कार्गो इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो कार्गो इंश्योरेंस में आपका रिस्क कवर होता है, चाहे वो एनिमी से हो चाहे फायर से हो, तो ये दोनों चीज़ों से रिस्क कवर होता है कार्गो इंश्योरेंस में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है शिप इंश्योरेंस। शिप इंश्योरेंस को हम हल इंश्योरेंस भी कहते हैं एंड ये सी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो इस शिप को हम रिस्क कवर्ड करने के लिए या इस शिप का रिस्क कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस करवाई जाती है। फ्रेट इंश्योरेंस, या इसमें होता है कि कुछ चार्जेस लग गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो अगर लॉस हो गया तो ये भी कवर किए जाएंगे बाय फ्रेट। नेक्स्ट है प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर होता है इसका फॉर टेकिंग मेरीन इंश्योरेंस? तो इसका प्रोसीजर सिमिलर है विद द फायर इंश्योरेंस से। पहले आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी, फिर ऑफ़र देना पड़ेगा एंड एक्सेप्टेंस मिलेगी। कहाँ से मिलेगी एंड ऑफ़र किसे देना पड़ेगा? ऑफ़र वो देता है जिसने इंश्योरेंस करवानी होती है एंड एक्सेप्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी। और पेमेंट ऑफ प्रीमियम भी इसमें ही आएगा। प्रीमियम की अमाउंट जो है वो डिटरमाइन की जाएगी कि कितने गुड्स थे, ठीक है, किस शिप में थे, कौन सी पैकिंग थी, मोड ऑफ पैकिंग और डिस्टेंस ऑफ रूट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कवर नोट। कवर नोट क्या होता है कि जब आपका प्रॉपर फॉर्म फॉर इंश्योरेंस प्रिपेयर नहीं हुआ उससे पहले क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी, आपको एक कवर नोट प्रिपेयर करके देगी। केस आपको कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, जब तक आपका पॉलिसी फॉर्म प्रिपेयर नहीं हुआ तो आप उस कवर नोट से वो रिस्क को कवर कर सकते हो। इसको हम कवर नोट कहते हैं जो आपको शो किया जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का होता है जो कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को इशू करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखो, सोशल इंश्योरेंस वीकर सेक्शंस के लिए बनाया गया है क्योंकि वो एडिक्वेट अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, प्रीमियम नहीं पे करते हैं, तो इसलिए देखो सिकनेस इंश्योरेंस बनाए गए हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डिसेबलमेंट इंश्योरेंस। उसके बाद कई सारे इंश्योरेंस जो हैं जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, वीकर सेक्शंस के राइट्स को बचाने के लिए बनाए गए हैं। एंड देखो सिकनेस इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आपको पे किया जाएगा, सर्टेन अमाउंट पे की जाएगी। ठीक है,
एंड उसके बाद आपको डिसेबलमेंट इंश्योरेंस, अगर डिसेबल हो गया एक्सीडेंट की वजह से तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपनसेट किया जाएगा। मैटरनिटी इंश्योरेंस, जो आपको वुमेन वर्कर्स हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है, फिक्स अमाउंट पे की जाएगी उनको। एंड ओल्ड एज मीन्स पेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है, पेंशन दी जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में आपको यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी फॉर गेट एम्प्लॉयड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्हीकल के आपके डैमेजेस हो गए, ठीक है, तो थर्ड पार्टी के हुए चाहे आपके खुद के कोई डैमेज हुए, तो यहाँ पे वो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। तो अब देखो, मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू ओनर, जो व्हीकल का ओनर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अगेंस्ट डैमेजेस। ओके, चाहे कार है, कोई भी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो सकती है, ठीक है। तो हिज एंड हर व्हीकल एंड पेज फॉर एनी थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी मीन्स कि अगर आपके व्हीकल से किसी और के व्हीकल को डैमेज हुआ है तो अब देखो, अब आपको नहीं देगी, वो उससे ही कंपनसेट कर देगी, ठीक है। तो आपका लॉस भी कवर हो जाएगा एंड उसको भी पैसे मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आता है, इसके ही अंडर पॉइंट्स हैं बहुत सारे, तो पढ़ते हैं कवरेज। अब इसमें क्या क्या कवर होता है कि अगर फायर एक्सप्लोजन हो गया, लाइटनिंग होगी, फ्लड्स के कारण आपके व्हीकल को कोई नुकसान हुआ है, अर्थक्वेक के कारण, स्ट्राइक के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण, एक्सीडेंटल कोई एक्सटर्नल मींस के कारण, ठीक है, तो इन सब केसेस में आपको इंश्योरेंस जो है कंपनसेट करेगी, ठीक है। तो टाइप्स क्या है, अब इसके टाइप्स हैं एक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी। एक्ट लाइबिलिटी मीन्स कि कितनी लाइबिलिटी बनती है अगर कोई लॉस हुआ, ठीक है। 3 केसेस आते हैं, एक तो गुड्स के केस में अगर कितने गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे तो कितनी लाइबिलिटी बनेगी, एंड पैसेंजर्स के केस में पैसेंजर्स में क्या किस व्हीकल में कितने पैसेंजर्स होने चाहिए और कितनी लाइबिलिटी बनेगी उसके केस में, एंड अदर व्हीकल्स के केस में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इंक्लूड करते हैं लाइबिलिटी पॉलिसी में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपके सिर्फ थर्ड पार्टी के लॉस यहाँ पे कवर होंगे और वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, ठीक है। तो ये लॉस जो हैं 2000 तक हों तो कर सकती है वो इंश्योरेंस कंपनी। एंड यहाँ पे उसके बाद हमारा आता है कम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या आता है कि थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी यहाँ पे भी अराइज होती है, बट अगर यहाँ पे छोटे मोटे डैमेजेस हों तो मेडिकल चार्जेस हो सकते हैं, रिमूवल चार्जेस हो सकते हैं, एंड कोस्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एंड डैमेज हुआ है कोई व्हीकल को, कार को, ठीक है, तो वहाँ पे ये लायबल है इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद किस किस को एक्सक्लूड किया जाता है, वो आ गया कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर वो पी के चला रहा था, ठीक है, कार वगैरह, क्योंकि ड्रग्स लिए हुए थे। एंड देन उसके बाद कि जो लिमिट आपने सेट की थी, जोग्राफिकल लिमिट, उसके बियॉन्ड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो व्हीकल जो है अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो आपको वहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगी। 4 केसेस हैं, एक तो आप ड्राइव कर रहे हो विदाउट लाइसेंस, ड्रग्स करके, उसके बाद लिमिट्स के बाहर, एंड अनलॉफुल तरीके से आप उसे यूज़ कर रहे हो उस व्हीकल को। Health insurance is defined as the coverage provided for payment of benefits as a result of sickness or इंजरी। अगर आपको कोई डिसीज़ है तो आपके एक्सपेंसेस जो है इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो भरेगी, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, ठीक है। तो कई होते हैं कि हेल्थ की भी इंश्योरेंस करवाते हैं, पर ये हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस लाइफ टाइम के लिए होती है और वो डेथ और एक्सपायरी के टाइम पे आपको पेमेंट दी जाती है, बट इसमें क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं, ठीक है। इस इंश्योरेंस में वैसे ही एग्रीमेंट होता है जैसे
बाकी सब में, जैसे इंश्योरर और इंश्योर्ड में। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ को वेल्थ रखने के लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवानी यहाँ पे ज़रूरी समझी है। तो यहाँ पे वैसे ही प्रीमियम दिया जाएगा जैसे बाकियों में देते हैं, एंड इसे रीन्यूअल करवा सकते हैं एनुअली, मंथली। सो स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हॉस्पिटलाइज्ड बेनिफिट्स, ठीक है। सेकंड है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट प्लान, क्रिटिकल इलनेस प्लान, हेल्थ कार्ड प्लान। फर्स्ट है हॉस्पिटलाइज्ड बेनिफिट प्लान्स। इसमें क्या होता है, जो एक्सपेंसेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे देती है, जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये इंश्योरेंस जो है वो जो चिल्ड्रन के केस में है वो 3 मंथ से लेके 5 इयर्स तक है। एंड नॉर्मल जो इंडिविजुअल एज है वो 5 इयर्स से लेके 80 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट प्लान। इसमें क्या होता है, डे टू डे बेनिफिट प्लान्स मिलते हैं। इसमें कोई मेडिकल बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इसकी लिमिट है 15,000 प्रीमियम की लिमिट, ओके। तो इसमें 3 मंथ से लेके 60 इयर्स तक बच्चों और इंडिविजुअल एज की इंश्योरेंस यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल इलनेस प्लान। इसमें इंश्योरेंस कंपनी पे करती है लमसम में अमाउंट, एंड इसकी सम अश्योर्ड अमाउंट होती है 50,000 टू 50 लाख, ठीक है। 50,000 टू 50 लाख इसकी अश्योर्ड अमाउंट होती है कि इतनी वो पे कर सकती है हमें अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इसमें जो डिसीज़ेज़ हैं वो देखो, कैंसर, किडनी फेलियर, सर्जरी, तो इन सब में वो लमसम अमाउंट पे करेगी। उसके बाद हमारा आता है हेल्थ गार्ड प्लान। इस केस में 90 मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं 60 डेज़ के अंडर जो हुआ है, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस का क्या मतलब हुआ? लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लेम अराइजिंग फ्रॉम इंजरीज और डैमेज टू अदर पीपल और प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो भी इंजरीज़ या डैमेजेस हुए हैं, ठीक है। लाइबिलिटी किसकी बनती है अब यहाँ पे, जैसे कार एक्सीडेंट में किसी का लॉस हो गया हमारी कार से, तो वहाँ पे लाइबिलिटी किसकी बनेगी, अगर वो कार का इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे लाइबिलिटी बनेगी इंश्योरेंस कंपनी की। एंड यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन पर स्यू भी कर सकता है, एंड इंश्योरेंस कंपनी इस स्यू से उसे प्रिवेंट करेगी। सो इसके टाइप्स क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। फर्स्ट टाइप है प्रोडक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी थर्ड पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर बिजनेस जो प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, सेल आउट कर रहे हैं, तो वो डिफेक्टिव निकल आया या फिर वो थर्ड पर्सन को कोई इंजरी हुई उस प्रोडक्ट से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे एसेंशियल है और वो हेल्प भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक लाइबिलिटी। इसमें आपके इंडस्ट्रियल रिस्क कवर किए जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो नॉन इंडस्ट्रियल हो, ठीक है। तो नॉन इंडस्ट्रियल में आपके आ जाएंगे होटल्स, हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक हॉल्स, पंडाल्स, ओपन एयर थिएटर्स, एग्जाम्पल्स हैं ये। एंड इंडस्ट्रियल में आपके गोडाउन्स, वेयर हाउसेस के रिस्क कवर किए जाएंगे। उसके बाद आता है पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट पॉलिसी। बस इस एक्ट पॉलिसी में आपकी लिमिट बता दी गई है कि अगर कोई हैज़ार्ड होता है पर्सन को, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है पेड अप कैपिटल की 5 करोड़, एंड उसकी एनुअल लिमिट है 15 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ पर एक्सीडेंट। उसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी को हम कंपनसेशन पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपनसेट किया जाता है एम्प्लॉयर्स को अगर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, जॉब करते करते। तो इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर नोट्स चाहिए होंगे किसी भी टॉपिक के, ठीक है, बैंकिंग और इंश्योरेंस स्पेशली, तो आप लीव अ कमेंट। थैंक यू सो मच।